गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हो और उसके साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो। सबसे खास बात है कि तुम इस लॉकडाउन में पढ़ाई को बर्बाद नहीं कर रहे और अपनी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन, जो कि हमारा थर्ड लेसन है ज्योग्राफी का। पहले 2 लेसन हम कर चुके हैं। इसमें खास बात क्या होती है कि हम लेसन को पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन निकालते हैं और उन्हीं को करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी गाइड का हम प्रयोग यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय का अर्थ तुम्हें पता है, पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं। वही नवीकरणीय वो संसाधन है जो कि कुछ समय पश्चात हमें दोबारा से प्राप्त हो जाते हैं। तो जल कैसे नवीकरणीय है, तो ये भी हमें पता है कि ये भी नवीकरणीय है, क्योंकि जल चक्र के द्वारा हमें जल मिलता रहता है। जल चक्र बच्चों तुम्हें याद है, छोटी क्लास में किया था। ये पहाड़ हैं, ये मेरे पहाड़ हैं और इसमें से नदी निकलती है और उसका वाष्पीकरण होता है पानी का सूरज की गर्मी से, और वाष्पीकरण से बादल बनते हैं, बादलों से फिर बारिश होती है, फिर नदी बहती है। तो ये वाला जो चक्र है, ये चक्र जो है वो चलता रहता है, तो इसी को हम जल चक्र कहते हैं। वेरी सिंपल, छोटी क्लास में किया था। तो जल जो है उसको नवीकरण इसीलिए कहा जाता है। इसके बारे में हम आंसर में क्या लिखेंगे। सबसे पहले 3/4 धरातल, धरातल मतलब धरती का तल, जमीन जो है वो जल से ढकी हुई है। 3/4 हिस्सा जो है उसमें सिर्फ पानी है, लेकिन प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। अलवणीय ताज़ा पानी, पीने योग्य पानी, वो बहुत ही हमारे पास कम है। अलवणीय जल जो है हमें कहाँ से मिलता है, अपवाह नदियों से, झरनों से और भूमि से। भूमि के अंदर जो जल है उससे मिलता है। वो हम क्या करते हैं, वो हमें फिर से हमारा नवीकरण होता रहता है और फिर से उसका भर जाता है। वो किसके द्वारा, जल चक्र के द्वारा। सारा जल जल चक्र में गतिशील रहता है, घूमता रहता है, गति करता है, जिससे जल नवीकरणीय कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जल को नवीकरणीय क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जल की उपलब्धता, कितना जल हमें प्राप्त है उसका वर्णन करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रट्टे वाला क्वेश्चन है, इसमें रट्टे के साथ तुमने याद करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि विश्व में, संसार में जल का कुल आयतन का 96.5%, 96.5% जो पानी है वो महासागरों में है। और महासागर का पानी कैसा होता है, खारा, जिसको हम पी नहीं सकते। तो 96.5% जो है वो हमारा खारा पानी है, जिसे हम पी नहीं सकते। 2.5% ही ताज़ा पानी है, अलवणीय है। ठीक है, अलवणीय जल का जो 2.5% है, उसमें से भी 70% पानी जो है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड। अंटार्कटिका तुम्हें पता होना चाहिए, ये है अंटार्कटिका। यहाँ पर ये अंटार्कटिका है, ये कॉन्टिनेंट है हमारा, महाद्वीप। ये सारा बर्फ़ से ढका हुआ है। इसका जो बर्फ़ है, जैसे जिस पानी से ये बनी थी, वो सारा ताज़ा पीने योग्य पानी है, ये अंटार्कटिका का। और दूसरा है ग्रीनलैंड। इसका नाम तो ग्रीनलैंड है, लेकिन ये सारा बर्फ़ से ढका हुआ है, सफ़ेद है ये। तो कितना प्रतिशत पानी इन दोनों जगह ने घेर लिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड ने, और साथ में पर्वतों ने। 70%। किसका 70%, ताज़े पानी का। और 30% से भी थोड़ा पानी जो है वो भूमि के जल में है, भूमि के अंदर है, जिस भूमि के भंडारों में, जहाँ से हम लेते हैं। विश्व की वृष्टि यानी कि बारिश, विश्व में जितनी बारिश होती है उस भारत को उसका सिर्फ 4% हिस्सा ही मिलता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो है उसको जल जो मिलता है, जिसके आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, सर्वे करके पता चलता है, उसमें भारत का स्थान है 133वां। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन जो हैं, जिनको हम बार बार जिसे जल प्राप्त कर सकते हैं, वो सिर्फ 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष तक ही होते हैं। अनुमान है, ये फिक्स डेटा नहीं होता है, ये अनुमानित है। भविष्यवाणी क्या की जा रही है कि 2025 तक 2025 तक
भारत का एक बड़ा हिस्सा जल की कमी को महसूस करेगा, यानी कि लोगों के पास जल की कमी हो सकती है। तो यहाँ तक इसका क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। तो इसको तुमने कॉपी में लिखना है, समझना है, याद करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जैसे कि तुम्हें पता है अब मैंने अपनी वीडियोस यूट्यूब पर डाल दी हैं। ओके, थैंक यू बच्चे।